हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आपका IAMI चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आर वी एन एल कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी का रिसेंट अपडेट क्या है, कंपनी का फंडामेंटल क्या है और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, इन सारे डिटेल्स के बारे में हम जानेंगे। तो कंपनी को रिसेंटली ऑर्डर मिला है इलेक्ट्रिफिकेशन, जो रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन है उस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किससे मिला है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे से। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी को क्यों मिला है? क्योंकि ये लोएस्ट बिडर थी। और जो किससे मिला है कॉन्ट्रैक्ट? वेस्ट सेंट्रल रेलवे। किस चीज़ के लिए? कि रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। और टोटल वैल्यू कितना है कॉन्ट्रैक्ट का? 169.48 करोड़। और जो काम करने का ड्यूरेशन रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन रहेगा वो 540 डेज़, मतलब अराउंड 18 मंथ के अराउंड इतना रहेगा, है ना। और ये कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल काम क्या रहेगा RVNL कंपनी का, वो हम देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन है रेलवे ट्रैक का, उसका डिज़ाइन करना, उसको मतलब मॉडिफिकेशन करना और प्रोक्योरमेंट करना, मतलब जो भी चीज़ें लगेंगे, जैसे जो भी पार्ट्स लगेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उसको खुद ही सप्लाई करेंगे। मतलब प्रोक्योरमेंट करना और इंस्टॉलेशन करना, टेस्टिंग करना और कमीशनिंग मतलब इतने पावर का जो ट्रैक्शन सब स्टेशन रहते हैं वो सब स्टेशन बनाना और स्विचिंग पोस्ट और ऑटो ट्रांसफार्मर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये इस कंपनी का इस कॉन्ट्रैक्ट में काम रहेगा। तो हम थोड़ी देर में ट्रैक्शन सब स्टेशन क्या रहता है और स्विचिंग पोस्ट क्या रहता है इसके बारे में हम जानेंगे। ये देखो दोस्तों, ये है ट्रैक्शन सब स्टेशन। मतलब जो भी ट्रैक रहता है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये ट्रैक्शन सब स्टेशन रहते हैं। और अभी हम देखेंगे कि RVNL कंपनी जो है इसका एक्चुअल काम क्या है, कोर बिजनेस क्या है। तो इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जो भी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहेंगे इसके रिगार्डिंग काम करेंगे, जैसे कि रेलवे ट्रैक डबल करना, गेज कन्वर्जन का मतलब जो दो ट्रैक है इसके बीच का डिस्टेंस के ऊपर काम करना, मतलब ये डिस्टेंस कभी कम ज़्यादा मतलब करने का ये काम भी ये कंपनी करती है। और न्यू लाइन बनाना और रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन करना, मतलब रिसेंटली जो ऑर्डर मिला है वो यही है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। और मेजर ब्रिजेस बनाना, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस जो रहते हैं वो ब्रिजेस बनाना, ये काम है इस कंपनी का। और वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट्स, मतलब वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट बनाना, जैसे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज रहते हैं वेगन्स बनाने के लिए, लोकोमोटिव बनाने के लिए, जो इंजिन्स है वो बनाने के लिए, तो उन फैक्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट करना, वो फैक्ट्रीज़ बनाना, उसको उनको मॉडिफाई करना, उनको इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ये इस कंपनी का काम है। और शेयरिंग ऑफ फ्रेट रिवेन्यू विथ रेलवे एज पर द कंसेशन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मतलब जो भी फ्रेट रिवेन्यू मतलब इंडिया में जैसे गुड्स कैरिंग, जो भी माल इधर से उधर लेके जाते हैं ट्रेन्स में, इससे सबसे ज़्यादा रिवेन्यू आता है। तो उस रिवेन्यू का भी शेयरिंग करना विथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये इस कंपनी का एक्चुअल काम है। तो हम अभी जानेंगे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो कंपनी का प्रेजेंटली मार्केट कैप कितना है? 75,780 करोड़। और कंपनी का जो PE है वो भी है कितना? 63.6। मतलब कंपनी को कंटिन्यूसली ऑर्डर मिल रहे हैं और कंपनी फास्ट ग्रोइंग है, तो इसके हिसाब से PE इज़ गुड। और ROC भी कंपनी का अच्छा खासा है, 14.7%। और ROA कितना है? 14। मतलब अभी देखते हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा है। तो रिसेंटली जो जून क्वार्टर है उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो 3,909 था, जो कि मार्च के क्वार्टर में 6,427 था। और इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर में कितना था? 4,074। मतलब ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है, जैसे 4,074 से गिर के कितना हुआ? 3,909। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डिक्लाइन है ना कंपनी का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो रिसेंटली कितना? ओनली 1% है, जो कि मार्च के क्वार्टर में कितना था? 7%। और
इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर कितना था 4%। मतलब यहाँ पे भी क्वार्टरली और ईयरली दोनों डिक्लाइन है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि रिसेंटली रेलवे सेक्टर को इतने ऑर्डर्स नहीं मिल रहे थे। तो यही रीज़न है कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन सारा डिक्लाइन होने का। और कंपनी का हम अगर नेट प्रॉफिट देखें तो रिसेंट में कितना है 134 करोड़, जो कि मार्च के क्वार्टर में कितना था 459 करोड़, और इसी साल लास्ट ईयर के क्वार्टर में कितना था 224 करोड़। मतलब यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर भी डिक्लाइन है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। प्रॉफिट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है, और सेल्स में भी सेम सिचुएशन है। और अगर हम बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास रिजर्व मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना है अभी रिसेंटली 7,486 करोड़। मतलब अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है, एक्स्ट्रा मनी है। और इसमें ये अच्छी बात है कि कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते गया है ना। कभी भी इसका जो रिजर्व है वो माइनस में नहीं रहा है। ये क्यों? क्योंकि कंपनी को कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और इंडिया में बहुत स्कोप है इंडिया में, क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है रेलवे सेक्टर के लिए। तो इसकी वजह से कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और कंपनीज प्रॉफिट कमाते जा रहे हैं। और कंपनी का जो कर्जा है बोरोइंग वो भी समझ लो कि 2018 में कितना था 2,259 करोड़ था, जो बढ़ के अभी कितना हो गया है 5,419 करोड़। लेकिन ठीक है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो ये जो कर्जे का इतना दिक्कत नहीं रहेगा। और ऊपर से कंपनी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट तो हैंडल कर ही लेगा, है ना। और कंपनी का अभी हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रोमोटर्स मतलब मेन कंपनी के प्रोमोटर्स कितने हैं? हाँ, अभी हम देखते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर्स 2023 में 72.84% थे, जो कि स्टेबल है अभी तक। मतलब जून के क्वार्टर तक कितना है सेम है जो कि 2023 में था। FIIs देखे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखे तो 2023 में कितने थे 2.59%, जो बढ़ के सीधा कितना हो गया है 4.89%, है ना। और जो अपने इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उनका 2023 में कितना है स्टेक 6.08%, है ना, जो अभी कितना है 6.38%। मतलब एक माइन्यूट सा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये माइन्यूट भी बहुत ज़्यादा होता है ना। और गवर्नमेंट का स्टेक 2023 में कितना था 0.00, मतलब कुछ भी स्टेक नहीं था। तो उन्होंने स्टेक कब बढ़ाया है 0.01% 2024 के दिसंबर में बढ़ाया, और वो अभी भी स्टेबल है। और पब्लिक को अगर देखें तो 23 में कितना था 18.50% था, है ना, शेयर होल्डिंग, और वो अभी गिर के कितना हो गया है 15.89%। और ये जो 18.5 से लेके 15.89, तो इतना डिक्लाइन है। तो ये शेयर किसके पास गया है सीधा? ये FIS के पास गया है, क्योंकि FIS के पास पहले कितना था 5.59% था, वो सीधा बढ़ के अभी 4.89% हुआ है। मतलब पब्लिक से जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे कभी भी सेफ्टी नहीं रहती। और यहाँ पे अगर पब्लिक कम हो रही है और ये सीधा किसके पास जा रहा है FIS के पास जा रहा है, मतलब जो जिनको ज़्यादा नॉलेज है उनके पास जा रहा है। इसका मतलब कि कंपनी में रहना सही है और कंपनी में इन्वेस्ट करना सही है। और RVNL का अगर हम चार्ट देखें तो देखिए उस कंपनी ने हाई लगाया था कितना, कंपनी ने हाई लगाया था 647। कब लगाया था ये? जुलाई महीने में लास्ट ईयर के, है ना। तो वहाँ से कंपनी सीधा करेक्ट हुआ है और नियर अबाउट कितना % करेक्ट हुआ है। ऑल टाइम हाई से अगर देखते हैं तो एक टाइम पे कंपनी कितना करेक्टेड था, ये 52% करेक्टेड था, है ना, 52 कहाँ पे, ये 52%। और अभी अच्छा खासा थोड़ा रिकवर हुआ है यहाँ से इस लेवल से। और कंपनी को थोड़ा इस एरिया में, है ना, ये एरिया में थोड़ा हर्डल मिलेगा। और क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर अच्छा आता है तो कंपनी फिर से ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है, क्योंकि जितना भी रेलवे सेक्टर वाले कंपनी है उनको कंटिन्यूसली ऑर्डर मिलते ही जाते हैं। तो इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप पहले खुद रिसर्च कीजिए
और खुद स्टडी करो और जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र रहते हैं उनसे एडवाइस लो, उसके बाद में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जानने के लिए आप इस चैनल पे बने रह सकते हैं, है ना। और किसी कंपनी के बारे में आपको भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।